मैजिकल वुडन रोटी मशीन। रामपुर नाम के गांव में चंदूलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला था। एक ढाबे में रोटी बनाता था। ढाबे का मालिक रूप सिंह को चंदू के बारे में पता था, इसीलिए वो चंदूलाल का बड़ा ध्यान रखता था। एक बार रूप सिंह अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया और 15 दिन बाद लौटा। चंदूलाल रूप सिंह के पास गया। मालिक, 15 दिनों से आप ढाबे पर नहीं आए, आप कहाँ गए थे मालिक? मैं अपनी माँ को लेकर तीर्थ यात्रा पर गया था चंदू। पर तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं मालिक? बहुत पैसे खर्च होते हैं ना। तीर्थ यात्रा पर जाने से खूब पुण्य कमा सकते हैं, इससे हम सब खुश रह सकते हैं। अरे पैसों का क्या है, हम जितना पुण्य कमाएंगे भगवान हमें उतना पैसा देगा। फिर कुछ दिनों बाद रूप सिंह चंदूलाल से, अरे चंदू, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित नजर आते हो। तुम किसी से बात भी नहीं करते। क्या बताऊं मालिक, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। आप आराम से तीर्थ यात्रा पर गए और खूब पुण्य कमा कर लाए हो, पर मैं कैसे पुण्य कमाऊंगा मालिक? अरे चंदू, पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा करना जरूरी नहीं है, किसी की मदद करने से भी पुण्य मिलता है। पर मालिक, रोटी बनाने के अलावा मैं और कोई काम भी तो नहीं जानता, तो फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे जो काम तुम्हें आता है उसी से तुम खूब पुण्य कमा सकते हो चंदू। किसी भूखे को तुम 2 रोटी दे दोगे तो भी पुण्य मिलेगा। अगले दिन चंदूलाल रूप सिंह के पास दौड़ा दौड़ा आया। मालिक, आपने मुझसे झूठ कहा था। आपने कहा था कि 2 रोटी देने से पुण्य मिलेगा, तो मैं 2 रोटी ले जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा, लेकिन एक की जगह 4 लोग आए। कह रहे थे कि सारे भाई हैं, पर मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटी थे। उन चारों ने कहा कि हमारी भूख मिटाओ वरना तुम्हें पाप लगेगा। तब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सबके लिए रोटी बना कर दिया। तो ठीक है, तुमने सबको रोटी खिलाया ना, तो वो पुण्य तो तुम्हें मिलेगा ही। अगले दिन चंदूलाल रूप सिंह से, मालिक, कल जो 4 भाई आए थे वो आज अपने पत्नियों के साथ आए मालिक। वो कह रहे थे कि कल फिर आएंगे। आपकी बात मानकर पुण्य कमाने के चक्कर में मैं यूं फंस गया हूँ मालिक। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एक और दिन चंदू, मालिक, अगर मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। वो 4 भाई, उनकी पत्नियां और बहुत सारे लोग आए मालिक। वो कह रहे थे कि उन्हें मेरी रोटी बहुत पसंद आई। रूप सिंह के समझ में कुछ नहीं आया। फिर चंदू से, पर तुमने इतने सारे लोगों के लिए रोटी कैसे बनाई? अरे मैंने कहाँ बनाया मालिक, उसमें से एक व्यक्ति ने हवा में हाथ घुमाया, तब वहाँ लकड़ी की बनी एक रोटी मशीन प्रकट हुई। फिर हवा में से एक थाली में आटा प्रकट हुई और वो अपने आप गुथ गई। छोटी छोटी लोइयां बनी और वे रोटी मशीन में जाकर रोटियां बनकर तैयार हो गयी। सब रोटी गर्मा गर्म थे। मैंने वो रोटियां सबको परोसा। बस। रूप सिंह अपने मन में, लगता है ये चंदू पागल हो गया है। अरे मैंने ये सोचकर कि इसे पीछा छुड़ाऊं, मैंने कह दिया कि 2 रोटी दान में दे दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये उसे सच मान बैठा और उस पर अमल करने लगा, और अब ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। आज रात को इसके साथ जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। पता नहीं ये बेचारा कैसी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा सोचा। उस दिन रात को चंदूलाल के पीछे पीछे रूप सिंह भी जाने लगा। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर चंदू को देखने लगा। आओ भाई आओ, आज कितने लोग आए हो? पर वहाँ रूप सिंह को कोई दिखाई नहीं दिया। तब रूप सिंह अपने मन में, लगता है चंदू वाकई पागल हो गया है। ऐसा सोचा। सब एक लाइन में बैठ जाइए, कहकर वो लाइन से पत्ते बिछाने लगा। फिर चंदूलाल के कहे अनुसार ही हवा में से थाली में आटा गिरा। वो आटा अपने आप गूंथने लगा। फिर रोटी की लोइयां लकड़ी के मशीन में जाकर रोटी बनकर बाहर निकली। वो गर्मा गर्म रोटियां टोकरी में गिरने लगी। चंदूलाल ने उस टोकरी को उठाया और रोटी परोसने लगा। फिर धीरे धीरे रोटी की गिराइयां उन पत्तों से गायब होने लगी। रूप सिंह आया
और उसने चंदूलाल को जोर से गले से लगा लिया। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु रूप सिंह से हर रोज आकर चंदूलाल के पास भोजन करने वाले और कोई नहीं, साक्षात श्री रामचंद्र थे। वो अपने भाइयों और परिवार के साथ आकर इसके पास रोटी खाते थे। इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने ये मैजिकल वुडन रोटी मशीन दिया है। इसकी मदद से गरीबों की सहायता करें, कहकर वहाँ से गायब हो गया। रूप सिंह चंदूलाल से मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके तीर्थ यात्रा पर गया था और भगवान की मूर्तियों के दर्शन करके सोचा कि मैंने पुण्य कमा लिया है, पर मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करके तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तुम इस रोटी मशीन की मदद से गरीबों की भूख मिटाते रहो। तुम्हारी जरूरतों का ध्यान मैं रखूंगा और मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। यूं उस दिन से रूप सिंह चंदूलाल को अपने बेटे की तरह पालने लगा और चंदूलाल उस मैजिकल वुडन रोटी मशीन की सहायता से गरीबों की भूख मिटाने लगा और ढेर सारा पुण्य कमाने लगा। मिडिल क्लास वर्सेस रिच क्लास जिंदगी। छोटा गांव में आनंद राय नाम का आदमी किराने की दुकान लगाकर जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन उसके दुकान के पास मोती बाई अपनी बेटी मिन्नू के साथ आई। वो देखकर आनंद राय, क्या भिखारी जैसे शक्ल लेकर यहाँ क्यों आए हो? पता है ना, मेरी दुकान में उधारी नहीं चलेगा। उधार देना भी गलत है। ये मेरे दादाजी जब दुकान लगाए थे तभी से कह रहे हैं, इसीलिए उधार मत पूछो। तुम अपनी गरीबी और तुम्हारे हालतों के बारे में मुझे बताने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पैसे है तो सामान खरीद कर ले जाओ। ठीक है सेठ, इतने समय से आ रहे हैं तो आपके बारे में तो पता ही है हमें। कभी किसी कौवे को भी खाना नहीं खिलाया आप, आपसे क्या उम्मीद करें। इसीलिए तो तुम घर के ऊपर घर बना पा रहे हो और हम हर दिन खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए पैसे। 4 किलो मैदा, 1 केजी आलू दे दो। बाप रे, क्या बात है, आज हाथ बहुत खुले हैं लग रहा है। 4 केजी मैदा, लगता है अच्छे पैसे हैं। हमेशा 100 ग्राम और 200 ग्राम आटा लेने वाली तुम आज 4 केजी आटा पूछ रही हो। घर पे कोई महोत्सव है क्या? हाँ सेठ, जिस दिन 4 पैसे हो और 4 दाने खा पाए उस दिन हम जैसे गरीबों के लिए महोत्सव ही है। लेकिन 4 केजी आटे के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा लगाकर लूट रहे हो ना, तुम्हारे लिए तो हर दिन त्योहार है। क्यों मोती भाई, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ। मुझे ये किराना ऐसे ही मिलते हैं क्या कि तुम लोगों को मुफ्त में बांटूं? हम भी शहर जाकर पेट्रोल खर्च करके सामान खरीद कर लाकर तुम लोगों को बेचते हैं। इसीलिए शहर के रेट से थोड़ा सा रेट ज्यादा लगाते हैं। इतनी सी बात है। लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमसे पैसे छीन रहा हूँ। खरीदना नहीं है तो छोड़ दो। तुम नहीं खरीदोगी तो मेरा क्या ही नुकसान होगा? तुम्हें क्यों नुकसान होगा सेठ? हम नहीं तो कोई और आकर खरीद लेंगे। हम तुम्हारी तरह शहर में नहीं खरीद सकते ना, जाकर दूसरी जगह पर खरीदने का सोचे तो इस पूरे गांव में तुम्हारे अकेले की दुकान है। ठीक है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है, जो मैंने पूछा वो बांध कर दे दो। मांगी चीजों को पैक करके देते हुए आनंद राय, ये लो। ये क्या, ये तुम्हारी बेटी है क्या? बेचारी तब से वो उस चॉकलेट की तरफ आज से देख रही है। 4 खरीद कर दो ना, वो खाएगी। ऐसे बातें तो आप आराम से कह देते हो। तुम्हें पैसे देना हमारी गलती है। चिल्लर के पैसे भी लेने के लिए तुम्हारे पास हजारों रुपए रहते हैं। रेट्स तो बस देखो, रॉकेट से ज्यादा तेज बढ़ाते जाते हो। उतना कमा कर क्या करोगे सेठ? जाते वक्त तुम्हारे साथ लेकर जाओगे क्या? ठीक है, बचे हुए चिल्लर से वो चॉकलेट्स दे दो। कहते हुए चॉकलेट लेकर मिन्नू को लेकर निकल गई। उतने में अंदर से रेडी होकर उसकी बेटी के साथ बाहर आई आनंद राय की पत्नी जमुना। क्यों जी, उन लोगों से उतना भला बुरा क्यों सुनते रहते हो? उनको बिना कुछ बोले रह नहीं सकते क्या आप? उनकी ताने सुने बगैर आपका दिन नहीं ढलता क्या? और वैसे उतने पैसे लगाओगे तो आपसे क्यों खरीदेंगे जी? अरे पगली, सिर्फ हमारी अकेले की तो दुकान है। जितना हम रेट बोले उतने में ही लेना पड़ेगा। अगर उतना रेट नहीं लगाए तो फिर अब तुम माँ बेटी शॉपिंग जा रहे हो ना, इसके लिए मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? हवा से कुछ जादू करके लेकर आऊं क्या? नहीं ला सकता ना, इसीलिए इन लोगों से ले रहा हूँ। ठीक है, ये पैसे लेकर अच्छे से शॉपिंग करके मेरी बेटी को जो भी चाहिए सब खरीद कर दो। मेरी प्यारी सी बेटी का जन्मदिन जो है। कहकर पैसे देकर भेजा। जमुना और उसकी बेटी शहर में शॉपिंग कर रहे थे। बेबी,
तुम्हें जो भी चाहिए सब ले लो। तुम्हारा बर्थडे ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे, ये नहीं वो नहीं, बिना सोचे जो जो चाहिए सब पैक करवा लेना। थैंक यू मम्मी, देखो मेरा शॉपिंग खूब अच्छा होगा, पापा देखते ही शॉक हो जाएंगे। डैडी तेरी शॉपिंग देखकर शॉक नहीं होंगे, शॉपिंग का बिल देखकर होंगे। ठीक है जल्दी करते हैं, कहकर बहुत सारी शॉपिंग करके घर की तरफ आ रहे थे तो मोती बाई के घर के आगे की तरफ गुजरते हुए, क्यों मोती बाई, क्यों चूल्हे के पास इतना मेहनत कर रही हो? अरे वो कुछ नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, वैसे भी मैं उसे शॉपिंग वगैरह तो नहीं करा सकती ना, इसीलिए 4 रोटी और अच्छा आलू की सब्जी तो खिलाऊं सोचकर बना रही हूँ, लेकिन ये चूल्हा गीला हो गया, ठीक से नहीं जल रहा। अरे तुम्हारी मिन्नू का भी आज जन्मदिन है, हमारी बेटी का भी आज जन्मदिन है। ठीक है ये ड्रेस लो, अच्छे से तैयार करना उसे, तुम्हारी मिन्नू भी मेरी बेटी जितनी है ना, शायद उसे ठीक से आ जाए। कहते हुए एक ड्रेस और स्वीट बॉक्स निकाल कर दी। नहीं रहने दो माँ, फिर सेठ को पता चला तो इसका भी बिल डाल देंगे। अरे ये मैं अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में दे रही हूँ, तुम्हारी बेटी को दो और ड्रेस भी पहनाना। फिर नया ड्रेस पहनकर मिन्नू खुशी से माँ के पास बैठकर रोटी सब्जी स्वीट्स खाने लगी। वो देखकर मोतीबाई बेटी मिन्नू से, चांद जैसी दिख रही हो बेटी, हमारे घर में त्योहार हो ऐसा लग रहा है, सब उस जमुना देवी की कृपा से। उसके जैसे राक्षस के घर में ऐसी देवी भी रहती है, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। यूं जमुना देवी को आशीर्वाद दिए।